हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन में उपनिवेशों का विकास, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे। आइए आज देखते हैं वियतनाम की स्वच्छता, रोग और रोजमर्रा का प्रतिरोध। आधुनिक वियतनाम बनाने के लिए फ्रांसीसी प्राधिकरण ने आधुनिक वास्तुकला के साथ हनोई का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। हनोई एक शहर है। वर्ष 1903 में हनोई में ब्यूबानिक प्लेग नामक महामारी फैल गई। हनोई का फ्रांसीसी जनसंख्या वाला भाग अत्यधिक खूबसूरत और साफ सुथरा था। शहर में स्थापित सीवर आधुनिकता के प्रतीक थे। वहाँ चौड़ी सड़कें और निकासी की व्यवस्था उच्चतम थी। शहर के अन्य भाग में कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। पुराने शहर का अपशिष्ट और गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता था। वर्षा होने या बाढ़ आने के समय सारी गंदगी सड़कों पर ही आ जाती थी। शहर के आधुनिक हिस्से में बड़ी सीवर प्रणाली चूहों के लिए आदर्श साबित हुई, जो उनके लिए सुरक्षित प्रजनन स्थान बन गए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हनोई में ब्यूबानिक प्लेग नामक महामारी फैल गई और यह महामारी जो है चूहों के द्वारा फैलती है। चूहे ही इसकी सूचना प्रदान करते हैं तथा चूहों से हमें मालूम होता है कि प्लेग नामक महामारी फैल चुकी है। जैसा कि आज के डेट में विश्व महामारी घोषित किया जा चुका है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। प्लेग को नियंत्रित करने के लिए चूहों को पकड़ने का कार्यक्रम बनाया गया। वर्ष 1902 में फ्रांसीसी प्राधिकरण ने चूहों को पकड़ने के लिए एक योजना शुरू की। चूहों को पकड़ने के लिए वियतनामियों को वेतन पर रखा गया। 30 मई को लगभग 20,000 चूहों को पकड़ा गया। इसके पश्चात चूहे कम नहीं हो रहे थे। फ्रांसीसियों ने इस कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ब्यूबानिक प्लेग महामारी खत्म नहीं हो रही थी। वर्ष 1903 में ही नहीं बल्कि यह बीमारी अगले कुछ वर्षों में सभी क्षेत्रों में फैल गई थी। चूहों के आतंक की यह कहानी फ्रांसीसी शक्ति की सीमा और सभ्यता की प्रसार के उनके मिशन में निहित आंतरिक विरोधों को उजागर करती है। अब आइए देखते हैं धर्म और उपनिवेशवाद का विरोध। वियतनाम में सबसे प्राचीन धर्म महायान बौद्ध, कन्फ्यूशियस और स्थानीय सिद्धांत थे। यदि आप लोग बौद्ध धर्म को पढ़े होंगे तो उसमें 2 शाखाएं होती हैं, महायान और हीनयान। इसमें यहाँ वियतनाम में महायान बौद्ध, कन्फ्यूशियस और स्थानीय सिद्धांत थे। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे जिनका जन्म 551 से 479 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, जो अच्छे आचरण, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक संबद्धता, माता पिता का आदर करना और बड़ों की आज्ञा मानना जैसे उपदेश देते थे। अब आते हैं विद्वानों का विद्रोह यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट। विद्रोह को रिवोल्ट कहा जाता है। फ्रांसीसी मिशनरियों द्वारा लागू किया गया धर्म, जो ईसाई धर्म था, वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांतों के प्रति असहिष्णु था और उन्होंने इसे परिवर्तित करने की कोशिश की। 18वीं शताब्दी से कैथोलिकवाद के विरुद्ध कई धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। ऐसा ही एक आंदोलन विद्वानों का विद्रोह यानी स्कॉलर्स रिवोल्ट 1868 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व कैथोलिकवाद के प्रचार प्रसार और फ्रांसीसी ताकतों से अप्रसन्न शाही दरबार के अधिकारियों द्वारा किया गया। उन्होंने निगुअन और हातियन में सामान्य विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ हजारों की संख्या से भी ज़्यादा कैथोलिक मारे गए, लेकिन फ्रांसीसियों ने आंदोलन को कुचल दिया और इस विद्रोह ने अन्य देशभक्तों को उनके विरुद्ध प्रेरित करने का कार्य किया। अब आते हैं
हुआ हाओ आंदोलन पर। यह महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको ध्यान से सुनिए। हुआ हाओ एक धार्मिक समधर्मी परंपरा है। समधर्मी माने समान धर्म, जो बौद्ध धर्म और स्थानीय विश्वासों से जुड़ी हुई है। वर्ष 1939 में हु इन फूसो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान देने योग्य बात है, हुआ हाओ आंदोलन जो है में हम लोग हु इन फूसो को निश्चित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। यह मेकांग डेल्टा के उपजाऊ क्षेत्र में फैली हुई है। हुआ हाओ परंपरा के अनुसार धार्मिक और सामाजिक समारोह साधारण अवसरों में होने चाहिए तथा इसमें उपहारों को शामिल करना मना था। भव्य शादियों या अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को धन का अपव्यय माना जाता था। हु इन फूसो ने बाल वधू की बिक्री का विरोध किया। इसके साथ साथ उन्होंने जुआ खेलना, शराब, अफीम का भी विरोध किया। आंदोलन का दमन। हुआ हाओ आंदोलन का दमन किस तरह हुआ, आइए देखते हैं। इसका पहला बिंदु है, फ्रांसीसी अधिकारियों ने हु इन फूसो द्वारा चलाए गए आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया और उन्हें पागल खाने में डाल दिया। जिस डॉक्टर ने उन्हें पागल सिद्ध किया था वह भी उनका अनुयायी बन गया। दूसरा बिंदु है, वर्ष 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे पागल नहीं थे। फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें लाओस निर्वासित कर दिया और उनके अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया। वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांत आइए देखते हैं। वियतनामियों के बहुसंख्यक लोगों ने स्वयं को नास्तिक होने का दावा किया है, यद्यपि वे प्रत्येक वर्ष कई बार धार्मिक मंदिरों में जाते हैं। एक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2002 ने दावा किया है कि वियतनाम की संख्या के 24% लोग धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वियतनाम के बहुत अधिक सार्वभौमिक और सामान्य आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक पूर्वजों की उपासना करना है। सभी वियतनामी अपने घरों या व्यावसायिक स्थान में एक परिवर्तन रखते हैं, अर्थात एक अलग स्थान बनाते हैं जहां वे अपने पूर्वजों की प्रार्थनाएं करते हैं। भूत प्रेतों और आत्माओं पर विश्वास सामान्य था। यह तो हमारे देश में भी दिखाई देता है, लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। आइए आज के पढ़े हुए बिंदुओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्यूबानिक प्लेग नामक महामारी कहाँ फैली थी? दूसरा, कन्फ्यूशियस कौन था? तीसरा, हुआ हाओ आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। और चौथा, वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।